एलोपैथी पर की गई योग गुरु बाबा रामदेव की टिप्पणी के बाद उठा तूफान फिलहाल शांत होता नजर नहीं आ रहा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के कड़े पत्र के बाद बाबा ने भले ही खेद प्रकट कर लिया है, लेकिन उन्होंने सोमवार को फिर से एलोपैथी पर निशाना साधा है। उन्होंने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और फार्मा कंपनियों के नाम खुला पत्र लिख उन पर सवाल उठाए हैं और उनसे 25 सवाल पूछे हैं। बाबा रामदेव ने 4 दिन पहले यह कहकर पूरे देश में बवाल खड़ा कर दिया कि एलोपैथी मूर्खतापूर्ण विज्ञान है। यही नहीं, बाबा रामदेव ने यहां तक कह डाला कि एलोपैथी दवाएं लेने के बाद लाखों की संख्या में मरीजों की मौत हुई है। बाबा रामदेव की इस टिप्पणी से देश भर के एलोपैथिक चिकित्सकों में जबरदस्त आक्रोश है। रविवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बाबा रामदेव को पत्र लिख सख्त संदेश भी दिया था। इसमें कहा गया था कि उनकी टिप्पणी एलोपैथिक चिकित्सकों का मनोबल तोड़ने वाली है। पत्र में उन्होंने बाबा के कदम से कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई कमजोर होने की आशंका भी जाहिर की थी। इसके बाद बाबा ने देर रात खेद जताने के साथ ही इस प्रकरण को विराम देने की बात कही, लेकिन सोमवार को बाबा रामदेव ने फिर से एलोपैथी को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने आईएमए और फार्मा कंपनियों से पूछा है कि एलोपैथी के पास हाइपरटेंशन, थायराइड, आर्थराइटिस, कोलाइटिस, अस्थमा और लीवर सिरोसिस जैसी तमाम गंभीर बीमारियों का स्थायी समाधान है क्या। उन्होंने कहा कि अब तो एलोपैथी को शुरू हुए 200 साल हो चुके हैं। इसी तरह फार्मा इंडस्ट्री पर सवाल दागते हुए उन्होंने पूछा है कि क्या उनके पास माइग्रेन का स्थायी समाधान है कि एक बार दवा खाने पर यह हमेशा के लिए बंद हो जाए। वह इतने पर ही नहीं रुके, पूछा कि आज आदमी बेहद क्रूर हो रहा है, एलोपैथी में उसे इंसान बनाने वाली कोई दवा हो तो बताएं। उन्होंने पूछा है कि क्या फार्मा इंडस्ट्री के पास आयुर्वेद और एलोपैथी के बीच झगड़े को खत्म करने की दवा है। एलोपैथी पर वायरल वीडियो का विवाद अभी थमा भी नहीं कि बाबा रामदेव का एक और वीडियो चर्चा में आ गया। इसमें योग गुरु बाबा रामदेव पतंजलि योग पीठ में साधकों को योग क्रिया सिखाते हुए यह कहते सुनाई दे रहे हैं कि 1000 से ज्यादा डॉक्टर वैक्सीन की डबल डोज लगाने के बाद भी मर गए। यह कैसी डॉक्टरी। वीडियो में बाबा रामदेव यह भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि डॉक्टर बनना है तो स्वामी रामदेव जैसा बनो, जिसके पास कोई डिग्री नहीं है लेकिन फिर भी वो सबके डॉक्टर हैं। एलोपैथिक डॉक्टरों पर इस तरह की टिप्पणी से आईएमए खासा नाराज है। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर विनोद कुमार ने कहा, बाबा रामदेव के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभाने वाले तमाम चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों को बाबा रामदेव के इस बयान से ठेस पहुंची है। आईएमए ने कहा कि रामदेव ने दावा किया है कि एलोपैथी मूर्खतापूर्ण विज्ञान है और भारत के औषधि महानियंत्रक द्वारा कोविड-19 के इलाज के लिए मंजूर की गई रेमडेसिविर, फेविफ्लू तथा ऐसी अन्य दवाएं बीमारी का इलाज करने में असफल रही हैं। रामदेव ने कहा कि एलोपैथी दवाएं लेने के बाद लाखों की संख्या में मरीजों की मौत हुई। इस पर आईएमए ने कहा कि वह ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि वह अपनी गैर कानूनी और गैर मान्यता प्राप्त तथा कथित दवाएं बेच सकें और लोगों की जान की कीमत पर पैसा कमा सकें। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि बाबा ने एलोपैथी चिकित्सा पद्धति पर सवाल उठाए हैं। इससे पहले भी वह एलोपैथिक डॉक्टरों और तमाम राजनीतिक पार्टियों पर विवादित बयान देकर सुर्खियों में रह चुके हैं। हालांकि समय और परिस्थिति को देखते हुए उनका यह बयान उन तमाम स्वास्थ्य कर्मियों के मनोबल पर चोट करने जैसा है जो कोरोना के इस काल में दिन रात मरीजों की सेवा में जुटे हुए हैं।